Hello children, welcome back to your English class. Today we will have the fifth and the last part of this chapter, his first flight, chapter number 11 from your book My English Garden. Okay, so in fourth chapter, finally the young seagull was able to fly and he had a wonderful experience of flying. He was not afraid at all as he had fear earlier. So अब वो completely fearless हो चुका था, उसको कोई डर नहीं लग रहा था. He was making all kinds of flights, वो हर तरीके की उड़ानें भर रहा था and he could do it all alone. उसने वो खुद सब कुछ अकेले किया था. Nobody was there, no parent and no sibling was there to help him out. किसी ने उसको मदद नहीं करी and finally वो उड़ पाया. So here we'll see today what was the reaction of his family. उसकी family का क्या reaction होता है, we'll see in this video. So here on the screen we'll talk about the second another paragraph that is starting from his parents. Yes, so his parents and his brothers and sisters had landed on this green floor in front of him. Finally क्या होता है, when his family members, his parents, brothers and sister saw him flying happily, shrilling, enjoying the flying, so they all gathered and came before him. उसके सामने आके सब खड़े हो जाते हैं and they were beckoning to him, calling shrilly. अब now the meaning of beckoning is to call somebody, किसी को बुलाना. So happily all the family members of Seagull called him shrilly, loudly उसको बुला रहे थे, उसका नाम बुला रहे थे. And he dropped his legs. He dropped his legs to stand on the green sea. Now when we are happy or if we do something good and people are praising us, अगर हम अच्छा करते हैं और कोई हमारी तारीफ़ करता है, then we want to do more, और यू कैन से वी वॉन्ट टू डू एक्स्ट्रा. हम उसमें कुछ और ऐड करना चाहते हैं, उनको दिखाना चाहते हैं कि हम ये भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं. सो दिस वॉज हैपनिंग विद लिटिल सीगुल ऑल्सो. उसके साथ भी यही हो रहा था. व्हेन ही सॉ हिज फैमिली मेम्बर्स becoming so happy, they were praising him. So what he did, he tried to drop his legs to stand on the ग्रीन सी, जो बहुत बड़ा सा सागर था, उसमें जो लहरें आ रही थी एंड द सी वॉज ऑफ ग्रीन कलर, वो जो सी ग्रीन कलर का था. सो ही वॉज ट्राइंग टू स्टैंड ऑन इट. नाउ इन मोस्ट ऑफ द मूवीज़ यू ऑल मस्ट हैव सीन, आपने देखा होगा दैट बर्ड्स आर एबल टू स्टैंड ऑन द वाटर सरफेस. जो वाटर की जो सरफेस होती है, ऊपर की जो वाटर लेयर होती है आप कह सकते हो, उस पर जो बर्ड्स होती हैं बिकॉज ऑफ देयर लाइट weight and the other thing, they have got some tricks to stand on the water waves. वो आराम से उस पर खड़े होकर अपनी फूड का, अपने जो शिकार होता है उसको आराम से वो कर पाते हैं. सो वो दिखाने लगा. ही स्टार्टेड शोइंग दैट ही इज़ एबल टू स्टैंड ऑन द ग्रीन सी. वो दिखाता है कि देखो मैं इस पर भी स्टैंड कर पा रहा हूँ. सो राइट नाउ ही वॉज अ बिट ओवर कॉन्फिडेंट. वो थोड़ा सा ओवर कॉन्फिडेंट हो रहा था. सो एज ही ड्रॉप्ड हिज लेग ऑन द सर्फेस ऑफ वाटर, वॉट हैपेंड, हिज लेग्स सैंक इन टू इट. लेकिन जो उसका पैर थे वो डूबने लगे. इंस्टेड ऑफ स्टैंडिंग ऑन द सर्फेस ऑफ सी, ही स्टार्टेड सिंकिंग. उसके पैर डूबने लगे और वो डर गया. ही स्क्रीम विद फ्राइट एंड अटेम्प्टेड टू राइज अगेन. अब क्या होता है, वो बहुत तेज़ चिल्लाता है बिकॉज दिस टाइम अगेन ही लॉस्ट हिज करेज. वो अपनी हिम्मत खो देता है और वो डर जाता है. एंड अगेन ही ट्राइड टू राइज अगेन. वो फिर से कोशिश करता है उठने की. फ्लैपिंग हिज विंग्स, अपने पर फड़फड़ाता है सो दैट ही कुड कम आउट ऑफ द वाटर. वो पानी से बाहर आ सके बिकॉज हिज लेग्स वर इनटू द वाटर. वो पानी के अंदर जा चुके थे. बट ही वॉज टायर्ड एंड वीक विद हंगर एंड ही कुड नॉट राइज. बट फाइनली वॉट हैपेंड विद हिम दैट ही ट्राइड सो हार्ड बट ही कुड नॉट rise up. He could not flap his wings properly because he was completely tired. He did not have food for
whole day, for one day उसने खाना नहीं खाया था. He was hungry, he was tired because for the first time he had his first flight and he enjoyed all kinds of flights. उसने हर तरीके की उड़ानें भरी और वो भूखा भी था. So after doing all these activities he was completely tired, पूरी तरीके से थक गया था, and he became so weak out of hunger. वो भूख के मारे काफ़ी कमज़ोर भी हो गया था. And he could not rise, and this was the only reason he could not rise. अगर वो खाना खाता तो शायद वो अच्छे से अपने आप को बचा सकता था, राइज हो जाता. But don't worry, he is not going to die. वो मरेगा नहीं. Exhausted by the strange exercise, his feet sank into the green sea, and then his belly touched it, and then he sank no further. He was floating on it, but finally what happened? It was just his fear. उसको डर लग रहा था. वो सिर्फ उसका डर था. उसको लग रहा था कि उसके लेग्स जो पानी में डूब जाएंगे, एंड देन हिज होल बॉडी विल बी sank. उसकी पूरी बॉडी पानी में डूब जाएगी. बट फाइनली व्हाट हैपेंड दैट आफ्टर द मीनिंग ऑफ एग्जॉस्टेड का मतलब होता है डेडली टायर्ड, पूरी तरीके से थका होना, बहुत ज़्यादा थका होना. व्हेन वी हैव नो सेंस, हमें बिल्कुल होश नहीं रहता है कि इतना ज़्यादा हम थक जाते हैं, एंड वी फील लाइक जस्ट स्लीपिंग. सो एग्जॉस्टेड बाय द स्ट्रेंज एक्सरसाइज. वो उसने जो सारी आज एक्सरसाइजेस करी थी, खूब सारा उड़ा था, वो सारे एक्सरसाइजेस करके क्या हुआ? हिज फीट सैंक इनटू ग्रीन सी. उसके जो फीट होते हैं ग्रीन सी में डूब गए. एंड देन हिज बेली टच्ड इट, एंड व्हेन हिज legs are when his legs were into the water, his belly touched the water. So finally क्या होता है, उसके जो बेली होता है, उसका पेट होता है, वो पानी से टच होता है. एंड जैसे ही बेली पानी में टच होता है, then he sank no further. Then he found himself over the edge, over the waves of the sea. वो पाता है अपने आप को पानी की लहरों के ऊपर, वो नहीं डूबता है. He was floating on it. He was floating. वो उस पर तैर रहा था. फाइनली उसको पता चल गया कि legs will be inside but my body will be upside of the water. वो पानी के ऊपर है ये. He will be able to float on it. वो उस पर अच्छे से तैर पाएगा. And around him his family was screaming, praising him. Their beaks were offering him scraps of dogfish. So now, as he had left his fear behind, उसने अपना डर पीछे छोड़ दिया है. So seeing his dare and courage, his whole family started praising him, and they were offering him scraps of dogfish. Dogfish एक तरीके की फ़िश होती है जो कि स्मॉल शार्क जैसे दिखती है. तो वो सारे लोग उसको स्क्रैप्स यानी पीसेस ऑफ डॉग फिश के देना शुरू कर देते हैं. जैसे कि अगर हम कुछ अच्छा काम करते हैं, समटाइम्स वी गेट चॉकलेट, समटाइम्स वी गेट न्यू ड्रेसेस. सो हियर द सेम थिंग हैपेंड. ही वॉज अवॉर्डेड विद, or you can say he was given a token of love, a token of praise by his family members, right? Okay, he had made his first flight. So finally he had made his first flight का मतलब है this was the only reason the chapter named his first flight. यानी इसने अपनी पहली उड़ान कैसे भरी, what all he faced and how did he overcome his fear of flight, कैसे अपनी उसने उड़ान भरने का जो डर था वो पीछे छोड़ा. So overall students, this chapter is too much motivating. You can learn a lot from this chapter, from this small seagull, that how much he was afraid in the beginning, and in the end of the chapter he was able to overcome his fear of flight. वो कैसे अपने डर को बाहर कर पाया, कैसे अपने डर को जीत पाया. So finally, unless until we make efforts, we cannot get any success in our life. Okay, now we'll see about the writer of this chapter. So chapter के writer कौन है? The writer of this chapter is Liam O. Flaherty. So Liam O. Flaherty was an
आयरिश नॉवलिस्ट एंड अ शॉर्ट स्टोरी राइटर. सो एक नॉवलिस्ट भी थे, एक शॉर्ट स्टोरी राइटर, बहुत ही स्मॉल स्टोरीज ही लिखते थे. एंड ही रोट हिज फर्स्ट पीस ऑफ फिक्शन व्हेन ही वाज अबाउट 7 years old. वाओ. सो व्हेन ही स्टार्टेड राइटिंग व्हेन ही वाज 7 year old, जब वो 7 साल के थे, ही स्टार्टेड राइटिंग. ही रोट द इन्फॉर्मर 1925 which won the 1926 James Ted Black मेमोरियल प्राइज़ इन इंग्लैंड फॉर द बेस्ट नावल ऑफ द ईयर. और इनकी जो पहली इन्होंने एक इन्फॉर्मर 1925 में लिखा था, जिसको 1926 में एक मेमोरियल प्राइज़ मिला था इंग्लैंड में, एंड इनको बेस्ट नॉवलिस्ट का अवार्ड मिला था. हिज वर्क्स ऑफन इंक्लूडेड पोइट्री, biting satire and biting courage and persistence of the Irish people. So यहाँ पर बताया जा रहा है कि अपार्ट फ्रॉम शॉर्ट स्टोरी राइटिंग ही हैज़ डन पोइट्री एंड सटायर. सटायर का मतलब होता है हास्य व्यंग, यानी किसी पर ताने मार कर या फिर हंसी मजाक वाले किसी को आलोचना जैसी चीज़ें भी इन्होंने अपने राइटिंग्स में जोड़ी हैं. एंड he had a lot of courage and persistence, and he wrote about the people, Irish people, कि कैसे उन्होंने अपने courage और persistence की वजह से इतना कुछ अपनी life में पाया. So this is all about this chapter, students. I would say thank you so much. Keep watching the videos again and again unless until you understand. If you have any doubt yet, you can ask me, you can call me up, or you can message me. I'll reply you quickly. Okay children, thank you, take care.